اللہ ताला ने गाज़ा का बदला लॉस एंजलिस की आग से ले लिया। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या आप भी इस तरह की खबरों को शेयर किया करते हैं? तो आपके जहन में कुछ सवालात आने चाहिए और इसके जवाब ढूंढने की कोशिश ज़रूर करिए। क्या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में इतने जुल्म नहीं हुए कि उन्हें एक शहर को छोड़कर दूसरे शहर को हिजरत करना पड़ा? क्या उन्होंने जंगी हालात नहीं देखे? क्या उन्होंने फाका कशी के हालात नहीं देखे? क्या मक्का वालों पे अज़ाब इलाही आ गया? नहीं ना। और न कभी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अज़ाब इलाही का इंतज़ार करते रहे, बल्कि दुनिया में दुनियावी हिसाब से जिस तरह से स्ट्रगल करना है वो करते रहे। बाकी उन्होंने तवक्कल अल्लाह के ऊपर छोड़ दिया। तो यही होता है हमारी ज़िंदगी का तर्ज़ अमल भी, कि हमें स्ट्रगल करना है और जिस तरह के हालात पैदा हों उस तरह से स्ट्रगल करते रहना है, ना कि अज़ाब इलाही का इंतज़ार करना है। अब ज़रा हम बात करें लॉस एंजलिस की इस आग को। अगर यही आग इज़राइल के अंदर लग जाती, अगर कुछ इस तरह के सैलाब या कुछ इस तरह के नेचुरल कैलेमिटीज़ इज़राइल के अंदर आते, तो शायद हम कह सकते थे कि ये अज़ाब इलाही था। लेकिन गाज़ा से हज़ारों किलोमीटर की दूरी पे बसे शहर लॉस एंजलिस में लगी आग को हम इतने कॉन्फिडेंस के साथ क्यों कह रहे हैं कि ये अज़ाब इलाही है? असल में जेम्स वुड, जो कि एक हॉलीवुड के एक्टर हैं, उनका एक ट्वीट बड़ा वायरल हुआ था, जिन्होंने जेनोसाइड का बड़ा सपोर्ट किया था और बाद में उनका मकान जल गया और वो रोते हुए एक इंटरव्यू में नजर आए। तो यहाँ से शुरू हुई ये बात हमारे जहन में आनी कि अल्लाह ताला का बदला है। ये हो सकता है कि अल्लाह ताला ने अपनी एक निशानी भेजी हो, लेकिन हम कॉन्फिडेंस के साथ नहीं कह सकते हैं कि ये अल्लाह ताला का बदला है। अब ज़रा एक बात पर गौर करें कि यकीनी तौर पर अमेरिका की पॉलिसीज़ सबसे बड़ी वजह बनी है आज के गाज़ा के जेनोसाइड की। उसका बार बार का सीज़ फायर को रोकना, उसका बार बार वीटो करना, यकीनन ये सबसे बड़ी वजह है। लेकिन क्या हम हर अमरीकी से इस तरह से नफरत कर सकते हैं और हर अमरीकी के जलने पर, हर अमरीकी के घर के बर्बाद होने पे क्या हम खुश हो सकते हैं? ये याद रखें कि इस जेनोसाइड के दौरान सेल्फ इमोलेशन, यानी खुद को, अपने आप को आग लगा लेना, ये सबसे एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ प्रोटेस्ट होता है। ये दुनिया में किसी और जगह नहीं देखा गया है। अमेरिका में 4 ऐसे वाक़ये पेश आए जहाँ पर कि लोगों ने अपने जिस्म को आग लगा लिया, और इस वजह क्या थी? इस जेनोसाइड के एहतजाज में। बल्कि एक साहब आरन बशनल, जो कि अमेरिकी एयरफोर्स का एक ऑफिसर था, उसने इजराइल एम्बेसी के सामने अपने आप को आग के हवाले कर दिया और वो उसकी जान भी चली गई। तो इतना मैसिव लेवल पर प्रोटेस्ट हुआ है अमेरिका के अंदर में, जहाँ पे लाखों की तादाद में लोग सड़कों पर निकल के आ गए हैं। तो हम क्यों एक आम अमेरिकी शहरी से इतनी नफरत करें कि उसके बर्बाद होने पर हम खुशी का इजहार करें? इस बात पे ज़रूर गौर करें। अगर लॉस एंजलिस जेम्स वुड जैसे लोगों का शहर है, तो ये भी नहीं भूलिए कि नंबर के हिसाब से मुसलमानों की 4थी सबसे बड़ी आबादी लॉस एंजलिस में रहती है। और अगर लॉस एंजलिस के एतराफ़ को अगर हम इंक्लूड कर लें, जिसको कहते हैं ग्रेटर लॉस एंजलिस, अगर आप उसको भी इंक्लूड कर लें, तो आप कह सकते हैं कि अमेरिका की दूसरी सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी नंबर के हिसाब से लॉस एंजलिस में रहा करती है। तो गोया आप ये कहना चाह रहे हैं कि अल्लाह ताला ने गाज़ा का बदला लॉस एंजलिस शहर से को जला कर ले लिया, जहां पर के मुसलमानों की दूसरी सबसे बड़ी तादाद रहा करती है। सोचिएगा। और अगर हम कॉन्फिडेंट हो भी कि अज़ाब इलाही आ भी जाए, तो हम ऐसे हालात में दूसरे इंसानों की सफरिंग्स, उनकी बर्बादी, उनके जले हुए घर पे हंसते नहीं हैं, बल्कि ये हमारे लिए इबरत का मुकाम होता है। शुक्रिया।